इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो बहुत लेट इन्होंने रद्दअमल दिया, लेकिन फिर भी रद्दअमल मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हमायत का अदा किया। इन्होंने वादे किया कि फ़लस्तीन से मुताल्लिक कोई भी मुसल्लत शुदा मनसूबा कौम हरगिज कबूल नहीं करेगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौम और पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है, जो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि इसके संगीन और दूर रस नताइज होंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो तौसी कर रहा है, वो ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, जबकि हुकूमत उसका तज़किरा भी नहीं करती, उसके ऊपर हुकूमत खामोश है और एक बड़ी कमजोर पॉलिसी है पाकिस्तान की। फिर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस भी नहीं किया इन्होंने, और फलस्तीनियों की शमूलियत के बगैर आप कैसे इसराइल के साथ बैठ सकते हैं, ये सवाल भी उठाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम इस मामले पे अभी फिलहाल खड़ी हुई है। इमरान खान को लेकर एक अरब सहाफी ने एक ट्वीट किया। ये जो अरब सहाफी हैं जिनका नाम है अली अबू नीमा, इन्होंने जो ट्वीट किया, ये एक और जर्नलिस्ट हैं जिनके ट्वीट के ऊपर इन्होंने ट्वीट किया। और ये जर्नलिस्ट ट्वीट करते हैं कि ट्रंप ने एक मुल्क के सदर को अगवा कर लिया और क्यूबा के लोगों को अभी वो भूख से परेशान कर रहा है और ईरान के ऊपर वो एक जंग मुसल्लत करने वाला है। और इसके बावजूद वी हैव अ मुस्लिम लीडर जस्ट लाइक शहबाज शरीफ हु कॉल्स हिम ट्रूली अ मैन ऑफ पीस। और हमारे पास एक मुसलमान लीडर है शहबाज शरीफ, जो उसे इसके बावजूद मैन ऑफ पीस यानी अमन का पैगंबर उसको कहता है। अब आप ये देखें कि ये जो एक अरब सहाफी हैं वो इसके ऊपर क्या लिखते हैं। वो ये लिखते हैं, और ये बड़े मकबूल जर्नलिस्ट हैं, ये कहते हैं जी, दिस इज वाई इमरान खान इज बीइंग स्लोली मर्डर्ड इन प्रिजन। यही वजह है कि इमरान खान साहब को कैद में आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया जा रहा है, और ताकि ये जो पपेट्स हैं या कठपुतलियां हैं इस किस्म की, शहबाज शरीफ की किस्म की, कैन किस द बूट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो जूते हैं उनको चूमते रहें या उनके जूते चमकाते रहें, जूते चूमते रहें। शू शाइन बॉय इनका नाम इंटरनेशनली शहबाज शरीफ का पुकारा गया। उसके बाद कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात है। ये जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब इमरान खान के ऊपर द डिप्लोमेट ने एक मैगजीन, ये है डिप्लोमेट, इसने एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है और मामला किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले ये 4-5 नुक्ते हैं इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से जो मजमून लिखा गया, और ये अमरीकी अशाती इदारा है, वहां बहुत मकबूल है, द डिप्लोमेट। और उसने इमरान खान के मुतालिक जो इसका उन्वान है ना मजमून का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी, डेड और लाइव, कि जिंदा रहे या ना रहे, इमरान खान पुट्स पाकिस्तान जर्नल मुनीर इन अ कैच 22 सिचुएशन, कि इमरान खान के साथ कुछ भी हो, वो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जर्नल आसिम मुनीर को एक कैच 22 सिचुएशन में फंसा दिया। ये कैच 22 क्या है? ये जनाब एक जोसेफ हेलर, एक राइटर थे, उन्होंने एक नॉवल लिखा था कैच 22 के नाम से 1961 में। जंग अजीम के कुछ वाकयात का इसमें तस्करा था। तो कैच 22 एक सिचुएशन का नाम है जिसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है, यानी आप कहीं भी नहीं जा सकते। यानी आप कहते हैं कि आगे गड़ा पीछे खाई, इस तरह भी लोग मिसालें देते हैं। कई लोग कहते हैं कि चारों तरफ से शामत आ गई है। तो वो ये सिचुएशन है जिसमें इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर को फंसा दिया है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, जरा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी, इमरान खान जिंदा रहे या ना रहे, जनरल आसिम मुनीर को कैच 22 इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जिसमें से निकलना नामुमकिन है, उसमें फंसा दिया है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ी है जहां मुल्क की ताकतवर फौजी क़यादत, खास तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के जरिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। अब इसके अंदर ना इन्होंने 5 नुक्ते लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आखिर में इन्होंने कंक्लूड कर दिया। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं। नंबर 1 ये कहते हैं कि जनरल मुनीर की मुश्किलात, कैच 22 सिचुएशन, यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये कुछ भी कर लें, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है, और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख खत्म कर देंगे। और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक होता है,
तो इसके नतीजे में भी ये नहीं बचेंगे। नंबर 2, जेल से बढ़ती हुई मकबूलियत। इमरान खान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है बजाय इसके कम होने के। तो इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए हैं आकर के कौम उनके साथ खड़ी है और वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज इस वक्त बन चुके हैं। नंबर 3, बैन अवी दबाव और ट्रंप का फैक्टर जो है वो भी उन्होंने उसका भी तस्करा किया। उन्होंने कहा देखे ट्रंप बेशक जितनी मर्जी तारीफें कर रहा है मौजूदा हुक्मरानों की, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इमरान खान की बुराई ट्रंप ने कोई नहीं की और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप को मिले उनके सामने ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। ट्रंप को यह पता है कि इमरान खान का नाम लेकर या उसके जरिए दबाकर मैं आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से अपना काम निकलवा सकता हूं। तो फिलहाल वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है और उसकी वजह से दबाव लगातार बढ़ रहा है। इमरान खान को दबाव में रखना मुश्किल बन रहा है। नंबर 4 पॉइंट इस इदारे ने यह लिखा, डिप्लोमेट ने, कि इदारे के अंदर तकसीम का खतरा है। इदारा कौन सा? फौज। और वो ये कह रहे हैं कि जो फौजी बहुत ऊंचे रैंक्स के ऊपर हैं, जैसे ये ऊपर के जर्नैल होते हैं चंद, उनको छोड़कर उन्होंने निचली सतह के तमाम अफसरान के बारे में लिखा कि उनमें इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है और ये मकबूलियत फौजी क़यादत के लिए एक मुसलसल दर्द सर बनी हुई है कि इमरान खान फौजी तो नहीं है लेकिन फौज के अंदर वो बहुत मकबूल है, ये भी उन्होंने लिखा। फिर नंबर 5 उन्होंने लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस और सियासी सौदेबाजी, इसके जरिए उन्होंने कहा जी कि इसमें शमूलियत करके बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल या ईरान के मामलात में मुदाखलत करके आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाने की पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है ताकि अंदरूनी दबाव को कम किया जा सके, लेकिन इमरान खान का फैक्टर ऐसी हर कोशिश पर हावी रहता है कि जो मर्जी कर ले इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो जनाब उन्होंने इख्तिताम किया कि इमरान खान को दीवार से लगाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है आसिम मुनीर को और अब एस्टेब्लिशमेंट को या तो खान के साथ कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा या फिर एक ऐसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह है नाजरीन मामला जो इमरान खान से रिलेटेड इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब फंस गए कैच 22 सिचुएशन में और यहां से निकलना उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। अब नाजरीन मैं जरा पाकिस्तान की इस वक्त ना यहाँ बहुत जरूरी है कि आपके साथ तस्करा किया जाए पाकिस्तान की मईशत का, क्योंकि इस आर्टिकल में भी ये था। मईशत की हालत आप यहां से अंदाजा कर लें कि ये एक डाटा आया, बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर भी ये डाटा छपा है और वो ये बताता है कि पाकिस्तान की इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो एथोपिया से, युगांडा से, सेनेगाल से, मोज़म्बिक से, नमीबिया से, नाइजीरिया से, कोट दी आइवरी से और कॉन्गो जैसे अफ्रीकी ममालिक से भी कम हो गई है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। और ये इतनी कम सरमायाकारी है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जीडीपी के 0.45% से भी कम है और दुनिया का जो म्यार है वो 3% है। तो ये जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। जनवरी 2026 तक 125 सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान से निकल गई हैं। कंपनियों का ताल्लुक बरतानिया से है, यूएई से है, जापान से है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से है। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी जो है मित्सुबिशी वो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई। तो एक के बाद एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर रही है और पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। अब आप ये देखें पाकिस्तान सबसे कम सरमायाकारी वाला मुल्क है इस खित्ते के अंदर भी जहां पाकिस्तान है एशिया में। ताजा आदादोशुमार जो हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी का तनासुब 13.8%, जबकि इमरान खान साहब के दौर में जब बहुत बुरे हालात भी थे तब भी ये 15.6% की बुलंद तरीन सतह पर रहा और वहां तक भी अभी नहीं पहुंच सके। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, लड़ाई झगड़ा होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद 22.4% उनका तनासुब रहा सरमायाकारी का। तो पाकिस्तान का तो जनाब सरमायाकारी के मामले में बेड़े ही गर्क है, कोई पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल नहीं की। बल्कि 2-3 चीजें आप ध्यान में रखें, पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे है, बल्कि हर दूसरा पाकिस्तानी अब गरीब है। ये सरकारी पाकिस्तानी डाटा ये कहता है कि हम इस बुरी हालत में आ गए हैं। इमरान खान साहब के दौर में कोरोना में भी इतनी गुर्बत नहीं हुई जितनी गुर्बत इस वक्त है पाकिस्तान में। बेरोजगारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। आमदन में जो अदम मसावात है यानी अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो फर्क बढ़ रहा है ये 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। यानी पहले भी नवाज शरीफ के दौर में थी और अब भी नवाज शरीफ के दौर में 1999 के बाद ये अब पाकिस्तान के साथ हुआ है ये वाला जुल्म। तो अमीर को अमीर से अमीर कर रहे हैं और गरीब को गरीब से गरीब तर करते चले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और एक और बड़ी अफसोसनाक चीज जो है इसमें वो ये है कि हमारे जो देही इलाकों में रहने वाले लोग हैं या गांव देहात में रहने वाले लोग हैं उनकी गुर्बत में डबल इजाफा हुआ। ये कितना अफसोसनाक है। जो हमारे देहात में रहने वाले लोग थे ना उनके घरों में दाने होते थे, उनका गुजारा चलता रहता था, दूध अपना है, गोश्त अपना है, अंडे अपने हैं,
उनका अपना दाल रोटी उनकी अच्छी चल जाती थी, वो गुर्बत की लकीर से इतना नीचे नहीं जाते थे। लेकिन ये उल्टा साइकिल चल गया, किसान को इस हुकूमत ने इतना मारा कि अब किसान जो है वो शहरी लोगों की निस्बत डबल मुतासर हो गया और किसान की हालत इन्होंने अबतर कर दी। ये है जनाब सूरत हाल। अब नाज़रीन एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस पे ना बहुत सारे लोग बात करते हैं। पाकिस्तानी जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनको हम ये बार बार कहते हैं, मैं भी ये कह चुका हूं कि ये क्यों नहीं इमरान खान के मामले में बोलते, क्यों नहीं तनकीद करते, क्यों नहीं हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते, क्यों नहीं इमरान खान के हक में बोलते। तो देखिए, हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में नॉर्मल हालात नहीं है। जो आलमी क्रिकेटर्स वो जो बात कर रहे हैं उनको इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ रही, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स हैं, चाहे ये इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, चाहे इमरान खान का नाम बेचते रहे, लेकिन जब ये इमरान खान के हक में बात करेंगे तो इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ये इंटरटेनर है, ये आपको इंटरटेन करते हैं अपने खेल के जरिए से। तो मामला ये है कि जब इनके ऊपर सख्ती आएगी तो ये अपना और अपने बच्चों का पेट भी पाल नहीं पाएंगे। यहां पाकिस्तान में सारा कुछ इनका छीन लिया जाएगा, या तो ये सारे पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, बाहर जाके रुके, या इनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, पीसीबी के अंदर इनके फायदे खतरे में पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है, वहां पे इनके लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो बाद औक़ात मुझे लगता है कि ये कितने मजबूर हैं कि लोग भी शिकवा कर रहे हैं और ये आवाज उठाना चाहे तो फिर भी आवाज नहीं उठा पा रहे। नाज़रीन क्रिकेट से मुझे याद है वो नन्ही बच्ची जो है ना, वो आईना वजीर, इसकी जो वीडियो आई थी, आईना वजीर नामी बच्ची की, बहुत प्यारी बच्ची है। सोशल मीडिया पे मैंने देखा इसको बॉलिंग करते हुए, बड़ा जबरदस्त फ्लो है। इस बच्ची ने ना बहुत सारे बैरियर्स तोड़ दिए। इसने बैरियर तोड़ दिया कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, इसने ये बैरियर भी तोड़ दिया कि पश्तून लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, इसने ये बैरियर भी तोड़ दिया कि क्रिकेट का टैलेंट सिर्फ लड़कों में होता है, इसने ये बैरियर भी तोड़ दिया कि इतनी छोटी उम्र में कोई लड़की इतना ज्यादा टैलेंट क्रिकेट में शो कर सकती है, इसने ये बैरियर भी तोड़ दिया कि मैदान में सिर्फ बच्चे जाते हैं, बच्चियां नहीं जा सकती। क्या कमाल बॉलिंग की है इस बच्ची ने, इसका फ्लो देखें, इसका रिदम देखें, इसका भागना देखें, नंगे पांव भाग के वो इतना प्यारा जंप लेती है और इतने फ्लो के साथ बॉल फेंकती है, कमाल कर दिया उसने। और बड़ा प्रोफेशनल किस्म का इसका बॉलिंग एक्शन है। तो ये नेचुरल टैलेंट है। ये नन्ही आईना वजीर जो है ना, इसकी जो बॉलिंग की वीडियो बनाई थी, वो जाफरान वजीर नामी एक नौजवान था, उसको जनाब तालिबान ने उठा लिया वहां पे, उसकी एक वीडियो भी जारी कर दी। वो बेचारा अब छूट के आया, तो उसके जो साथी हैं वो उसको हार शार पहना रहे हैं और वो कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ छूट के आ गया। लेकिन देखे क्या पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक बच्ची ने इतने सारे बैरियर्स तोड़े और यहाँ पे रहने वाले जो इंतहा पसंद हैं वो ये कहते हैं जी हमने इसको खेलने नहीं देना, ये फाहशी फैला रहे हैं, फाहशी फैलाने का इल्जाम लगा दिया। वो 7 साल की बच्ची है यार, कितना कमाल खेलती है वो, कैसी शानदार। बच्चों को बंदूक ही देनी है आपने सिर्फ, या ये बेटियां सिर्फ किसी और मकसद के लिए आपको लगता है पैदा होती है? भाई इनका भी जीने का हक है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। यानी हमारा मजहब भी मना नहीं करता बच्चियों को, यानी बहुत सारी चीजें गलत भी हैं, लेकिन ये गेम है यार, खुदा का नाम ले, आप उसे खेलने दें बच्ची को। अगर वो खेल रही है और वो आगे जाना चाहती है तो उसको आप जाने दें। ये जो मुतासब किस्म की सोच है ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देती। हम अपनी आधी आबादी को तो दबा के रखते हैं। लिहाजा इस बच्ची के हवाले से जिस किस्म का एटीट्यूड वहां पे, मेरे ख्याल में जो हुकूमत है ना खैबर पख्तूनख्वा की, उन्हें फौरन एक्टिव होना चाहिए, बच्ची को अप्रिशिएट करना चाहिए, बुला के अपने साथ खड़ा करना चाहिए और ऐसे तमाम अनासिर को दबाना चाहिए जो इस बच्ची को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो अफरीदी साहब हैं, जावेद अफरीदी, उन्होंने इसको अपना यूनिफॉर्म पहनाया और वो बच्ची लिख भी रही थी, पढ़ भी रही थी, उसको पढ़ने का शौक है, खेलने का शौक है, इसको सपोर्ट करें। अगर इसकी ग़िज़ाई किल्लत ना हुई ना, इस बच्ची को प्रॉपर आपने फीड किया और इसकी अच्छी ग्रोथ हुई, तो ये जिस तरह बॉलिंग कर रही है ना, ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर देगी। ये ऐसी तबाहकुन बॉलर बनेगी, ये मैं आपको आज कह रहा हूं और ये साबित भी हो जाएगा एक दिन अगर आपने इस बच्ची के ऊपर मेहनत की तो। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के अंदर इस उम्र की बच्ची का ऐसा टैलेंट आप निकाल कर मुझे कहीं पे दिखा दे, शानदार है माशाल्लाह। नादरीन, जबरी तौर पे गुमशुदगियों की बात हो रही थी क्योंकि ये बेचारा जो कैमरामैन था इसको भी जबरी तौर पे उठा लिया गया जिसने वीडियो बनाई थी। तो 2 लोग और उठाए गए हैं, एक हमजा खान साहब हैं जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया। ये कनाडा से आए थे पाकिस्तान में और ये पीएचडी कर रहे थे हमजा खान साहब। और क्योंकि देखिए पीएचडी के लिए आपको तहकीक करनी पड़ती है, आपको अपना एक बाकायदा थीसिस लिखना होता है। तो इंसानी हकूक और सियासी इस्लाम पर लिबरल नुक्ता नजर पर फील्ड रिसर्च के लिए पाकिस्तान का सफर करने वाले कैनेडियन शहरी हैं। ये टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये पीएचडी की तहकीक कर रहे थे। हमजा खान, ये जनाब इनको अगवा कर दिया गया पाकिस्तान में। इन्होंने मुलाकातें की थी माहिरीन तालीम से, कुछ लिबरल लोगों से मिले थे, वकला से मिले थे, कारकुनों से मिले थे और जिन लोगों को बदसलूकी का निशाना बनाया गया पाकिस्तान में उनसे भी इन्होंने मुलाकातें की गई। उसके बाद इनको उठा लिया गया।
ये पाकिस्तान में हालात है। हमदान नामी शहरी बलूचिस्तान के, उनके साथ बहुत जुल्म किया गया पाकिस्तान में। अब हमदान की वालदा की मैं वो देख रहा था, उनकी मैं आवाज सुन रहा था, बहुत तकलीफ दे आवाज है, यानी वो दिल को झंझोड़ रही है, बड़ी तकलीफ वाली बात है। ये नौजवान जो है वो एक तालिब इल्म था तालीमी इदारे में, इसको जनाब पहले उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, बाद में जनाब इसका नाम जो है जबरी तौर पे लापता अफराद की फहरिस्त में भी आ गया था। फिर कभी पेश करते हैं, एक और नौजवान है उसको पेश भी किया, फिर उसकी लाश मिल गई। अब ये गुज़िश्ता चंद दिनों से लाशें मिलना शुरू हो गई हैं और बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से राब्ता करके ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जिन नौजवानों को जबरी तौर पर लापता किया गया था अब उनको कत्ल करने का आगाज कर दिया गया है बदकिस्मती से। ये बातें बलूचिस्तान में की जा रही है। देखिए पाकिस्तानी एक तरफ कितना वो तड़प रहे हैं, कितना तरस रहे हैं जिंदा रहने के लिए, उनको हुकूक नहीं मिल रहे पाकिस्तानियों को। एक तरफ पाकिस्तानी कितनी तकलीफ में है, दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान के अंदर एक टिकटॉकर है, उसने अपने इंजॉयमेंट के लिए जहाज मंगा लिया 11 अरब रुपए का, अंदाजा करें आप। तो इस पाकिस्तान के ऊपर फिर कौन भरोसा करेगा? यानी एक अशराफिया उनके लिए पाकिस्तान कुछ और है, वो गरीब आम लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान कुछ और है। वो जहाज के अंदर बेडरूम भी है, मीटिंग रूम भी है, सोफे भी लगे हुए हैं, दुनिया का लग्जरी तीन जहाज मंगवा लिया अपनी मौज के लिए। वैलेंटाइन तैयारा इसको नाम रखा गया क्योंकि वैलेंटाइन के दिनों में आया। और देखें कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई बात कर